नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जीवात्मा जगत के नियम इस किताब में जिमी नाम के एक इंसान की कहानी आई है। दोस्तों, कभी कभी कुछ कहानियाँ जो होती है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये जो इंसान की कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि अपने जीवन में उसको बहुत ही ज़्यादा लोग पूछते थे, उसका कहीं ना कहीं बहुत मान सम्मान करते थे, उसको सब लोग अच्छा ही बोलते थे और वो भी जीवन में जितना हो सके कुछ अच्छा करने की कोशिश करता था। और एक दिन वो जब इस दुनिया से चला गया तब लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। कुछ लोगों ने उसका स्टैचू भी बनवाने की कोशिश करी। तो इस तरीके से उसका बहुत ही अच्छा नाम था और वो इस दुनिया से चला गया। इसलिए विस्पे ऋतु जो थे दोस्तों, उनको ये बात लगी कि वो बहुत ही बड़े स्वर्ग में जय होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कितना लोगों से उनका लोगों का आशीर्वाद उनको मिला, लोगों का प्यार मिला। तो इस तरीके से उनके साथ हुई थी बातें। लेकिन दोस्तों, जब विस्पे ऋतु आत्मलोक में चले गए तब उनको ये बात पता चली कि वो जो जिमी अंकल थे वो स्वर्ग में नहीं गए, बल्कि वो बहुत ही निचले स्तर पर नरक में गए। और उनके पीछे जब उसने कारण उन्होंने देखने की कोशिश करी, वो खुद उनके आत्मा से जब मिले जिमी अंकल के, तब उनको ये बात बताई उन जिमी अंकल ने कि अपने जीवन में मैं सच में एक अच्छा इंसान नहीं था। हाँ, मैंने कुछ अच्छे काम किए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरा कुछ स्वार्थ था उसके पीछे, कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को फंसाया, बहुत सारे लोगों का धन लूटा, बहुत सारे लोगों को मैंने बेघर किया, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दुख दिया। ये जो बातें थी मैंने अपने जीवन में करी थी, लेकिन लोगों के सामने मैंने कुछ इस तरीके से अपनी इमेज बनाई थी कि मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, और लोगों को वही हमेशा सच लगता था, और इस वजह से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई है। मैंने अपने जीवन में जो भी बुरे कर्म किए, मुझे उसकी आज सज़ा मिल रही है। प्लस मैंने जो भी अच्छे काम किए वो मैंने एक स्वार्थी भावना से किए थे, इसलिए मुझे उसका कुछ भी अच्छा फल नहीं मिला, और इसलिए मैं इतने निचले स्तर पर हूँ। तो इस तरीके से ये बात उनको पता चली। दोस्तों, ये जो बात है, ये जो कहानी है, ऐसी ये बस जिमी की कहानी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी है कि जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म करेंगे, लेकिन समाज में अपना एक बहुत ही अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। उसके बाद दोस्तों, वो कुछ अच्छा भी करेंगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा कि वो कहीं ना कहीं लोग उनको अच्छा कहे, या फिर उन्होंने जो भी बुरा कर्म किया है वो कहीं ना कहीं इरेज हो जाए, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए मेरे अच्छे कार्य से। इस तरीके से इनकी सोच होती है, और इसलिए वो कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बात है दोस्तों, उस इंसान के आत्मा का कुछ भी फायदा नहीं करा के दे सकती। इसी तरीके से वो जो इंसान है वो निचले स्तर पर चला जाएगा अगर उसके मन में कुछ स्वार्थी भावना हो, और उस तरीके से भी अगर वो अच्छा भी कार्य करे तो भी वो नरक में ही चला जाएगा। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें सबसे बड़ी यही सीख देती है कि एक तो हमारे जीवन में हमें किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे किसी को दुख हो। हमारे जीवन में बुरे कर्म से हमें जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करनी होगी। और दूसरी बात, हम जो भी अच्छा काम कर रहे उसके पीछे कोई भी भावना हमारी ना हो तो अच्छा है। कुछ लोग बड़े बड़े काम करेंगे, कुछ किसी के लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, और बाद में उससे भी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं लगाएंगे कि इसने भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। तो इसको हम अच्छा काम नहीं कर सकते दोस्तों, उससे कोई भी पुण्य हमें नहीं मिल सकता। जो भी निस्वार्थ भावना से कर्म करते हैं उसका ही एक अच्छा फ़ायदा उस आत्मा को हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन में जितना हो सके निस्वार्थ भावना से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। उसी तरीके से कर्म करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो आत्मा का विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी की तरफ से इस महीने में हम कुछ ऐसे बच्चों को मदद करने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। उनके नोटबुक्स के लिए, उनके किताबों के लिए, और उसके साथ साथ उनके यूनिफॉर्म के लिए हम कुछ उनको मदद करेंगे। तो अगर आप भी ऐसे कार्य के लिए अपना कुछ योगदान करना चाहते हैं तो आपके सामने जो भी अकाउंट नंबर आ रहा है उसमें आप उसका योगदान कर सकते हैं। इससे उनको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।